हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ सुनील। देखिए दोस्तों, आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। ये जो आपको चार शब्द दिए गए हैं, इसमें कौन से शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है वो आपको बताना है। देखिए, कुरूप, कु यहाँ से अलग होने के बाद में रूप का स्वयं में कोई ना कोई यहाँ पर अर्थ निकलता है। रूप यानी कि रूप पता है आपको। कु अलग होने के बाद में कर्म कोई ना कोई शब्द होता है, और कु अलग होने के बाद में चाल, तो ये चाल भी कोई ना कोई शब्द होता है जिसका स्वयं का कोई ना कोई अर्थ निकलता है। लेकिन कुशल, कुशल में कु अलग करने के बाद में सल का कोई भी अर्थ नहीं निकलता। तो जहां पर उपसर्ग अलग होने के बाद में बचे हुए शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसका मतलब वहां पर उपसर्ग को अलग नहीं किया जा सकता और उस शब्द में उपसर्ग नहीं होता। वो जो पूरा पद होता है वही क्या होता है, अपने आप में एक शब्द होता है। तो कु उपसर्ग कौन से में नहीं था वो बताना था। तो कुशल में कु उपसर्ग नहीं है, ये अपने आप में एक मूल शब्द है कुशल। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है। चंद्रशेखर में बहुव्रीहि है, कर्मधारय है, अव्ययभाव या फिर तत्पुरुष है। देखिए, जिस समास में न तो पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद, दोनों ही नहीं होते, बल्कि कोई तीसरा ही पद होता है उसकी ओर संकेत किया जाता है, या फिर कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, वहां पर कौन सा होता है, आपका बहुव्रीहि समास होता है। और चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर में आपको कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए, कमल का पर्यायवाची पंकज बिल्कुल होता है, अंबुज बिल्कुल होता है, जलज भी होता है, लेकिन मनशीत जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं होता। तो ये कमल का पर्यायवाची नहीं होता तो फिर किसका होता है, ये कामदेव का पर्यायवाची होता है। ठीक है, मनशीत जो है वो कामदेव का पर्यायवाची होता है, और बाकी आपको जो तीनों दे रखे हैं वो कमल के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए, दोसा रात्रि का पर्यायवाची होता है, अक्षणदा भी होता है, तमिश्रा भी होता है, लेकिन प्रमदा जो है वो रात्रि का पर्यायवाची नहीं होता। ये किसका पर्यायवाची होता है, आपका युवती का पर्यायवाची होता है प्रमदा। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। सेवा करने की इच्छा, सेवा करने की जो इच्छा होता है उसको क्या बोलते हैं। सेवाकामी बोलते हैं, सेवेच्छा, शुश्रूषा या सेवा कामना। सेवा करने की इच्छा को क्या बोला जाता है, शुश्रूषा बोला जाता है। शुश्रूषा यानी सेवा करने की इच्छा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, जो शिव जी की भक्ति करता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होगा। जो शिव जी की भक्ति करता हो उसको क्या बोलते हैं, शैव, वैष्णव, शिव प्रिय, शिव नूर। जो शिव जी की भक्ति करता हो उसको क्या बोलते हैं, शैव बोलते हैं। ठीक है, शैव संप्रदाय आपने नाम सुना होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। किस क्रमांक में प्रसाद और प्रासाद जो शब्दयुग्म है उसका सही अर्थ कौन से में है। पहले वाले प्रसाद का अर्थ और दूसरे वाले प्रासाद का अर्थ। देखिए, ध्यान से देखिए, प्रसाद, ये प्रसाद आपने जरूर सुना होगा, किसी भी आप मंदिर वगैरह में जाते हैं तो वहां पर आपने सुना होगा कि प्रसाद। ठीक है, तो वो अलग होता है, एक होता है प्रासाद। प्रासाद का मतलब क्या होता है, महल। ठीक है, महल या फिर राजमहल एक ही बात है। लेकिन प्रसाद का अर्थ होता है कृपा या फिर योग। तो या तो कृपा आ सकता है या फिर योग आ सकता है, और प्रासाद का मतलब होता है महल। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है। चार आपको शब्द दिए गए हैं, शब्द शुद्धि की दृष्टि से आपको बताना है कौन सा शब्द इन चारों में से शुद्ध होगा। पौराणिक, पौराणिक, पौराणिक या पौराणिक। तो देखिए, ऑप्शन आपको जो तीसरा दे रखा है पौराणिक, इसमें दो मात्राएं की औ की मात्रा आएगी और छोटी अणी इसके अंतर्गत आएगा, और पौराणिक जो शब्द है वो बिल्कुल सही तरीके से इस तरीके से लिखा जाएगा। ऑप्शन सी। किस क्रमांक में वाक्य अशुद्ध है, यानी कि तीन वाक्य आपको शुद्ध दिए गए हैं, एक वाक्य आपको अशुद्ध दिया गया है, कौन सा अशुद्ध है वो आपको बताना है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, ये बिल्कुल शुद्ध है। वह 10 वर्ष तक पढ़ता रहा, वह 10 वर्ष तक
पढ़ता रहा, ये भी बिल्कुल सही है। तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह है, बिल्कुल ये भी सही है। उसे वहाँ नौकरी पा गई, उसे वहाँ नौकरी पा गई नहीं होगा, उसे वहाँ नौकरी मिल गई होगा। तो यहाँ पर ये वाक्य जो है वो अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा इसका आंसर होगा। कौन सा वाक्य यहाँ पर गलत है यानी कि अशुद्ध है वो आपको पूछा था। देखिए, प्रभुता पाही काहि मद नाही, इस लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा होगा। प्रभुता पाही काहि मद नाही, लोकोक्ति का अर्थ कौन सा होगा। उच्च स्वप्न देखना, ये नहीं होगा। उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता, बिल्कुल यही इसका आंसर होगा। प्रभुता पाही काहि मद नाही, मद का मतलब होता है घमंड, यानी कि ऊंचा पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रकार का ज्वर जिसमें वात, पित्त और कफ तीनों कुपित होते हैं। एक प्रकार का ज्वर, देखिए यहाँ पर ये अनुपात तो नहीं होगा, ठीक है। एक प्रकार का ज्वर जिसमें वात, पित्त और कफ तीनों कुपित होते हैं, वो कौन सा ज्वर होता है। बड़े क्वेश्चन है भी। देखिए इसको क्या बोलते हैं, सन्निपात बोलते हैं, ठीक है। एक प्रकार का ज्वर जिसमें वात, पित्त और कफ तीनों कुपित होते हैं, उसके लिए शब्द कौन सा होगा आपका, सन्निपात होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना। अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, उसको क्या बोलते हैं। प्रोन्नति, पदोन्नति, पदावधि या फिर पदावनति। देखिए, अनुशासनात्मक का मतलब है अनुशासन तोड़ने के लिए जो कार्रवाई की जाती है, अनुशासन तोड़ने के बाद में जो कार्रवाई की जाती है उसको बोलते हैं अनुशासनात्मक कार्रवाई। और उसकी जो प्रक्रिया होती है उसके फलस्वरूप आपको कभी भी पदोन्नति नहीं दी जा सकती, ठीक है। पदोन्नति नहीं होगी, वो क्या होगा आपका, पदावनति होगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। पद से नीचे उतरने की जो लिए शब्द काम में लिया जाता है वो पदावनति होता है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, शीघ्र जो प्रसन्न होने वाला है उसके लिए एक शब्द कौन सा काम में लिया जाता है। तो आप सभी को पता होगा शीघ्र प्रसन्न होने वाले के लिए कौन सा शब्द काम में लेते हैं अपन, आशुतोष, यानी कि भगवान शिव भोले के लिए कहा जाता है। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, उसको क्या बोलते हैं, परवर्ती, बपोती, थाती या वर्तिका। देखिए, किसी के पास रखी दूसरे की जो वस्तु होती है उसके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है आपका धरोहर, लेकिन धरोहर आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो धरोहर के सिमिलर कौन सा शब्द है जो यहाँ पर इसका आंसर होगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि थाती जो शब्द है वो इसका आंसर होगा। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, उसके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है थाती। दूर दूर तक बिखरा छितरा हुआ, दूर दूर तक बिखरा छितरा हुआ, उसके लिए एक शब्द कौन सा काम में लिया जाता है, आकीर्ण, उत्कीर्ण, संकीर्ण या विकीर्ण। दूर दूर तक बिखरा हुआ, उसके लिए एक शब्द जो काम में लिया जाता है वो आपको कौन सा होता है, विकीर्ण होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो वो क्या कहलाता है, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ, संस्कारी, कुलीन, बहुज्ञ। तो जो अच्छे कुल में पैदा हुआ होता है उसके लिए एक शब्द कौन सा काम में लिया जाता है, कुलीन शब्द काम में लिया जाता है, कुलीन। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। संयुक्त व्यंजन ज्ञ इनके योग से बना है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ इनके योग से बना है। देखिए, अक्षय, त्रय, ज्ञ तीन संयुक्त व्यंजन होते हैं, कौन सा इसका आंसर होगा। देखिए, ज्ञ किसके योग से बना हुआ होता है, गय धन ये नहीं होता, ठीक है। जय धन ये होता है, ठीक है। जय धन ये, और इसमें बाद में ए जो स्वर है उसकी मात्रा मिल जाती है, तो निर्माण होता है आपका ज्ञ से ज्ञानी वाला ज्ञ का, और यही आपको पूछा था। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। मूल स्वर के रूप में चिन्हित कीजिए, यानी कि हिंदी जो आपकी व्याकरण है इसके अंतर्गत मूल स्वर कितने होते हैं, और उसमें देखिए कौन कौन से मूल स्वर होते हैं वो आपको बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं इनमें से। देखिए, ए, ई, उ, री ये मूल स्वर होते हैं, तो री तो आपको दे नहीं रखा, ए, ई, उ दे रखे हैं, तो ऑप्शन से। गाड़ी धीरे धीरे चलती है, इस वाक्य में धीरे धीरे में कौन सा समास है, गाड़ी धीरे धीरे चलती है, इस वाक्य में धीरे धीरे में कौन सा समास है।
देखिए तत्पुरुष समास नहीं होगा, बहुव्रीहि समास नहीं होगा, धीरे धीरे चलती है, ठीक है, यानी कि शब्द की पुनरावृत्ति यहाँ पर हो रही है। तो कौन सा समास हो जाएगा आपका? अव्ययी भाव समास का ये उदाहरण है और ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। इसमें बने हुए जो शब्द होते हैं वो अव्यय होते हैं। देखिए घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। घड़ों पानी पड़ जाने का मतलब होता है अत्यंत लज्जित होना, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। देशज शब्द कौन सा है? आपको 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से देशज शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। खुराक, अफसोस, अल्लाह, मलाई। तो आप सभी को पता होगा मलाई जो शब्द है वो क्या है? एक देशज शब्द है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। मैंने 3 कुर्सी खरीदी, इसमें अशुद्धि है, ठीक है, अशुद्धि है, मैंने 3 कुर्सी खरीदी। तो कौन सी यहाँ पर अशुद्धि है वो आपको बताना है। देखिए शब्द मैं आपको बता देता हूँ, कुर्सी जो शब्द है वो यहाँ पर अशुद्धि है, कुर्सी नहीं होगा, क्या हुआ? कुर्सियाँ होगा, ठीक है, कुर्सी की जगह कुर्सियाँ होगा। मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी, तो इसमें कौन सी अशुद्धि आपकी? वचन संबंधी अशुद्धि है, यहाँ पर एक वचन नहीं होगा, बहुवचन का प्रयोग होगा और कुर्सी की जगह कुर्सियाँ होगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। यह किताब मेज पर रख दो, किस वाक्य का बोध कराता है? यह किताब मेज पर रख दो, यह वाक्य कौन से प्रकार का वाक्य का बोध कराता है ये आपको बताना है। यह किताब मेज पर रख दो, मेज पर रखने का मतलब है ये स्थान और दिशा बोधक है, ठीक है, स्थान और दिशा बोधक है और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण आपको बताना है, ठीक है, अव्ययी भाव समास 4 आपको दे रखे हैं, रक्त पुष्प, गंगाजल, निसंदेह, सीताराम। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? आपका निसंदेह हो जाएगा, ठीक है, निसंदेह, यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बाकी किसी में नहीं हुआ है, ठीक है। तो निसंदेह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? आपको 4 दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अडय, ये, से, टे, अंतस्थ व्यंजन। देखिए अंतस्थ ये वगैरह होते हैं, तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। और से है ये क्या होते हैं? आपके ऊष्म होते हैं। और टे वर्ग ये आपके वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत होते हैं। और अडय ये आपका उत्क्षिप्त वर्ण के अंतर्गत आता है। च और छ का उच्चारण स्थान कौन सा है? च और छ का उच्चारण स्थान, देखिए इचु ऐसा नाम तालु होता है, तो ई और बड़ी ई और च वर्ग, तो च वर्ग में च छ दोनों आ जाते हैं, इनका स्थान कौन सा होता है? आपका तालव्य होता है, इचु ऐसा नाम तालु, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अल्प प्राण कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन दिए रखे हैं, 2 यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं। अल्प प्राण वर्ण कौन सा होगा? देखिए अल्प प्राण वर्ण होते कौन से हैं? किसी भी वर्ग का, यानी आपके जो 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो इनमें से पहला, तीसरा और जो 5वां वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? आपके अल्प प्राण होते हैं। तो पहला और तीसरा कौन से में दे रखे हैं? पहला और तीसरा दूसरे ऑप्शन में दे रखे हैं, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन मैंने आपको बताया था, से, श, है, ये आपके ऊष्म होते हैं। तो से है, तीनों होते हैं, ऑप्शन डी सभी क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा। कौन सा कथन सत्य है? आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? सॉरी असत्य पूछा है आपको, गलत कौन सा कथन ये बताना है। तो देखिए हिंदी वर्णमाला को देवनागरी वर्णमाला कहते हैं, तो ऑप्शन डी है, वो तो बिल्कुल आपको सही दे रखा है, गलत नहीं है। प्रत्येक व्यंजन में स्वर की ध्वनि होती है, बिल्कुल होती है, ये भी सही है। इन दोनों में से देखिए आप, प्रत्येक व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, या अक्षय त्रय ज्ञ स्वतः उच्चारित वर्ण है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट को ऑप्शन सेकंड के अंतर्गत कंफ्यूज हो रहा होगा, प्रत्येक व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब देखिए प्रत्येक व्यंजन को वर्गीय व्यंजन करने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कैसे लेकर मैं तक के जो वर्ण हैं उनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं, और मैं के बाद में आ जाते हैं आपके अंतस्थ, तो उनके लिए एक अलग से शब्द दिया गया है अंतस्थ, ठीक है, तो उनको अलग से शब्द दिया गया है, उनको क्या कहते हैं? यह व रैल को क्या कहते हैं? अपन अंतस्थ कहते हैं। और श है को क्या कहते हैं? अपन ऊष्म वर्ण कहते हैं। और अक्षय त्रय गय वो आपके संयुक्ताक्षर होते हैं। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो वर्गीय व्यंजन कैसे लेकर मैं तक होते हैं, तो ये आपका सही माना जाएगा। और अक्षय त्रय गय ये स्वतः उच्चारित ध्वनि नहीं होती, इस ठीक है, ये स्वतः उच्चारित वर्ण नहीं होते। ऑप्शन आपका जो सी है वो यहाँ पर असत्य है, और असत्य आपको पूछा था, तो ऑप्शन जो सी है वो आपको यहाँ पर उत्तर के रूप में स्वीकार करना होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फॉर द टाइम बिंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।